क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां अभी तक हमने बहुत सारे चेंजेस इन डायरेक्ट स्पीच में देखे हैं, वहीं ये पहला पार्ट है जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्या है। तो इसने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, जिसे पूरी दुनिया सत्य मानती है, हैबिचुअल फैक्ट आदत से संबंधित कोई तथ्य, प्रोवर्ब कहावत, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक घटना से संबंधित कोई बात अगर है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच ज्यों का त्यों लिखा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हम देखें यहाँ पे, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी टीचर ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या है, सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो वैसे ही लिखा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी इस इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी हमारी, द टीचर से, टीचर ने कहा था या कहा, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या कर देते थे, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में दी है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाता था। लेकिन जैसे यहाँ पे दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में निकलता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य पूर्व में निकलता था, है ना, निकलता है, निकलता था और निकलता रहेगा, यानी ये हम फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप से ये इसका इनडायरेक्ट हम बनाए तो क्या बनेगा, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी उसने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई। अब अगला देखें, तो द सेंट सेड वी आर मॉर्टल। तो संत ने कहा वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं, हमें क्या है, एक दिन मरना है। तो वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी जानते हैं कि हमें एक दिन नष्ट होना है। तो इस फैक्ट को हम ज्यों का त्यों ही रखते हैं। जैसे दिया है, द सेंट सेड, केवल कंजंक्शन लगेगा, बाकी सब कुछ हमारा वही रहेगा। वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं, ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हैबिचुअल फैक्ट की आदत संबंधित जो फैक्ट हैं वो कैसे चेंज होंगे। तो यहाँ पे हम देखें, तो हरी से टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स,
कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो कुत्तों की ये आदत होती है कि वो जब अजनबी व्यक्ति को देखते हैं वो भौंकने लगते हैं। तो ये हमारी क्या है, आदत से संबंधित, यानी उनकी आदत होती है। तो ऐसा फैक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई ऐसा फैक्ट आता है तो उसे हम बदलते नहीं हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, हरी सेड टू, यानी टोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। हरी सेड टू दिया तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड रवि, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स। तो हरी ने रवि से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो हमारा फैक्ट वही रहेगा। अगला देखिए यहाँ पे 5 नंबर सेंटेंस। द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। तो टीचर ने कहा व्हेन द कैट इज अवे, यानी कि जब बिल्ली दूर होती है। द माइस प्ले, जो चूहे होते हैं वो खेलते हैं, यानी चूहे जो होते हैं बिल्लियों से बहुत डरते हैं कि वो उनको खा जाती हैं। तो वही कहा यहाँ पे, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे क्या होते हैं, नाचते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक हैबिट है, यानी चूहों की एक आदत है। तो यहाँ पे यानी चूहे खुश होते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेड, इन्वर्ट काम हटेगा, क्या लगेगा, दैट व्हेन द कैट इज अवे, अवे द माइस प्ले, द माइस, माइस प्ले, प्ले। तो ये हो गया द टीचर सेड, टीचर ने कहा व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, चूहे खेलते हैं, डांस करते हैं, खेलते हैं। तो इस टाइप से हमारे हमने देखा हैबिचुअल ट्रुथ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट। तो आइए अब देखते हैं प्रोवर्ब, कहावत। तो इसमें सबसे पहला देखें, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये क्या है, हमारा प्रोवर्ब है, यानी ये कहावत है जिसे आमतौर पर कहा जाता है। तो अगर इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करें तो क्या होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। तो शी सेड, सेड है तो सेड ही लिखेंगे, हम लोग काम हटाएंगे दैट, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस टाइप से हो गया। सी सेड, उसने कहा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसका आप अगला देखें हम, तो माई फादर सेड लेबर नेवर गोज इन वेन। तो मेरे पिता ने कहा लेबर यानी परिश्रम, नेवर गोज इन वेन, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अगर हमने परिश्रम किया है तो उसका फल मिलना है, और वो परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो वही हमारा दिया है क्या, प्रोवर्ब, कहावत दी गई है। तो मेरे पिता ने कहा, माई फादर सेड, एनवर्ड काम हटेगा, क्या लगेगा, दैट
लेबर नेवर गोज इन वेन, लेबर लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे देखिए इसमें, ही सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, तो उसने कहा टाइम एंड टाइड यानी समय और तूफान, वेट फॉर नो मैन इंतजार करता है, फॉर नो मैन किसी व्यक्ति का, है ना, किसी व्यक्ति का नहीं। तो टाइम एंड टाइड यानी समय और तूफान किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता है। तो ये हमारा क्या है, कहावत है। जब कोई घटना घटित होने वाली होती तो उसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो ये हमारी क्या होगी, कहावत। तो यहाँ पे क्या होगा, ही सेड दैट टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, नो मैन। तो उसने कहा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन यानी समय और तूफान किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो आपने देखा ये सारी हमारी क्या थी, पूरी कहावतें थी जिन्हें आमतौर पर कहा जाता है। लेकिन अब देखिए हम यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट यानी इतिहास में कोई घटना घटित हुई तो उसके आधार पर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो समुद्रगुप्त जो था उसे क्या बोला जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार का जो फैक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज नहीं होगा। तो क्या है, द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर सेड, अगर सेड दिया है तो सेड रखते हैं, अगर सेड टू दिया है तो सेड टू को हमने क्या बताया था, सेड टू इसमें चेंज हो जाता है टोल्ड में। अगर सेड आएगा तो सेड लिखेंगे और सेड टू आएगा तो टोल्ड हो जाएगा। तो सेड इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India, तो समुद्रगुप्त काल तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये फैक्ट हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और उसी टाइप से हम देखें यहाँ पे, द टीचर सेड गांधी जी डाइड ऑन 30th जनवरी 1948। तो यहाँ पे यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट सिंपल पास्ट में लिखा है तो वो भी ज्यों का त्यों लिखा रहता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारी पास्ट में है तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को यानी रिपोर्टेड स्पीच को बदल देते थे। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लिखी होती थी तो उसे हम हैड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या कर देते थे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते थे। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में यानी हिस्टोरिकल फैक्ट के सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे द टीचर सेड का हटेगा दैट गांधी जी डाइड
ऑन 30th जनवरी 1948। तो इस टाइप से हमारा टीचर ने कहा गांधी जी डाइड ऑन 30th जनवरी 1948 कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। इस प्रकार के फैक्ट हम बदलेंगे नहीं, वर्ब को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सारे हमारे सेंटेंसेस जो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़े होते हैं, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।